1971 में शुरू किया सेक्युलरिज्म मुश्किल से 15 साल ही चला और इसके बाद इसने अपने आप को फिर एक मुस्लिम राष्ट्र का दर्जा दे दिया। उसके बाद से यहां पर माइनॉरिटीज के रूप में रह रहे हिंदुओं के साथ जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो अपराध हो रहे हैं, उसकी बानगी यह एक पोस्टर है जहां पर एक संत को केवल इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो हिंदुओं के हितों की बात कर रहा था। नाम है इनका चिन्मय प्रभु, जो कि बांग्लादेश के अंदर अरेस्ट किए गए, जिसके चलते पूरी तरफ से दुनिया भर के अंदर प्रदर्शन होने शुरू हुए। बढ़ते पलायन के चलते और सांप्रदायिक हिंसा के चलते बांग्लादेश के अंदर पॉपुलेशन कम होती गई और उसी का परिणाम आज ये निकला है कि अत्यधिक दबाए जाने पर ये हिंदू अपनी तरफ से अपने अधिकारों की मांग के लिए उठ खड़े हुए। इन्होंने अपनी तरफ से प्रोटेस्ट करते हुए कहा कि हिंदुओं को बांग्लादेश में बचाया जाए और इस पूरी घटना में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया चिन्मय दास प्रभु ने। चिन्मय दास प्रभु को इनके प्रदर्शनों को लीड करने के कारण बांग्लादेश में अरेस्ट कर लिया गया। ये किस संस्था से संबंधित थे? तो आप इस्कॉन से संबंधित थे। इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के नाम से जानी जाती है, जिसे सबसे पहले भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में 1966 में स्थापित किया था। बताया जाता है कि इस्कॉन के पूरी दुनिया में 850 से ज्यादा मंदिर और इको विलेज और केंद्र हैं। भारत इटसेल्फ में इस्कॉन के 150 मंदिर और 12 राज्यों में इसके शैक्षणिक संस्थान हैं। भारत के अलावा यूरोप में 135, अमेरिका में 56, कनाडा में 12, एशिया में 80 और अफ्रीका में 69 मंदिर और सांस्कृतिक केंद्र इस्कॉन के बताए जाते हैं। बांग्लादेश में जारी इस हिंसा में जो 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना के भागने के बाद शुरू हुई, उसमें हिंदुओं के साथ बड़ी संख्या में हिंसक घटनाएं हुई। इन्हें रोकने के लिए हिंदुओं ने एकत्र होकर सनातन जागरण मंच का गठन किया और चिन्मय दास प्रभु इसके प्रवक्ता बने और उन्होंने सनातन जागरण मंच के जरिए चिन्मय जो कि चटगांव और रंगपुर के कई रैलियों को संबोधित किए और उसमें बड़ी संख्या के अंदर लोग उपस्थित हुए। ये इस तरह से तस्वीरों में देखे गए, जिस तरह से ये सनातन जागरण मंच का गठन करे और एक प्रवक्ता के रूप में जनता को मोटिवेट किए कि हमें अपनी सुरक्षा करनी होगी, अदरवाइज यहां पर ये उत्पाती भीड़ हमारे साथ कुछ भी गलत करेगी। बांग्लादेश के सनातन जागरण मंच ने अपनी तरफ से 8 मांगे रखी और उन 8 मांगों में अपने लिए मांग की गई कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो अपराध में शामिल लोग हैं उन पर तुरंत मुकदमा चलाया जाए और स्पेशल ट्रिब्यूनल का गठन हो। अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा के लिए कानून लागू हो। अल्पसंख्यक समुदायों के पीड़ितों को मुआवजा और पुनर्वास मिले। एक मंत्रालय का गठन हो। जो मंदिर की जगह कब्जाई गई हैं उन संपत्तियों को वापस किया जाए। स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल्स में अस्पतालों के साथ अल्पसंख्यकों के लिए प्रार्थना स्थल बनाए जाएं। अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षणिक संस्थान को बढ़ाया जाए और दुर्गा पूजा के दिन 5 दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। इस सनातन जागरण मंच का प्रभाव क्या हुआ कि 26 अक्टूबर के दिन इतनी बड़ी संख्या में हिंदू एक साथ अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर आए। बांग्लादेश के अंदर कार्यवाहक सरकार चला रही मोहम्मद यूनुस इस भीड़ से कहीं ना कहीं अपने अंदर एक चिंता का भाव देख लिए, लेकिन इसी सनातन जागरण मंच में किसी व्यक्ति के द्वारा एक ऐसा कृत्य किया गया जिसके चलते वहां की सरकार को इस पूरे की पूरे माहौल को बिगाड़ने का मौका मिल गया। बांग्लादेश के झंडे के साथ लगा हुआ भगवा झंडा, इसे देख करके वहां के लोगों का एस्टीम, उनके देश का राष्ट्रवाद उठ खड़ा हुआ, क्योंकि एक मुस्लिम राष्ट्र जिसने इस्लाम को अपनी पहचान मान लिया हो, उस राष्ट्र को लगा कि भगवा उनके ऊपर कैसे हो सकता है। जिस राष्ट्र के अंदर धर्म ही राष्ट्र धर्म बन गया हो, इस्लाम को ही राष्ट्र धर्म मान लिया गया हो, वहां पर भगवा को अपने आप में एक ब्लास्फेमी की तरह ट्रीट किया गया। यानी यह माना गया कि जब मुस्लिम राष्ट्र है तो उससे ऊपर दूसरा धर्म कैसे जा सकता है, और इस बात को देशद्रोह यानी कि सेडिशन माना गया। इस सेडिशन के चलते चिन्मय दास प्रभु के नाम पर बात निकाली गई कि कहीं ना कहीं जिसने इस पूरे मार्केट को लीड किया है उस आदमी को ढूंढा जाए। चटगांव में राजद्रोह का केस उनके खिलाफ, उनके समेत 19 लोगों के ऊपर दर्ज किया गया। ये सुर्खियां भारत के अंदर बनना शुरू हुई। इस पूरी घटना के बाद चिन्मय कृष्णदास जो ब्रह्मचारी हैं, वो इस्कॉन की तरफ से इस पूरे केस को फॉल्स बताए और कहा कि यह पूरा काम प्लांटेड था। ऐसे में इस्कॉन चिन्मय दास जो हैं, इस्कॉन के चिन्मय दास, इनके ऊपर बांग्लादेश के अंदर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाते हैं और 26 नवंबर को इनकी गिरफ्तारी तय की जाती है। पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने आती है और कहती है कि आपके द्वारा लोगों को भड़काया गया,
आपने जिस तरह से स्थितियां पैदा की, इससे अशांति का भाव देश में पैदा हुआ, इसके लिए आपको गिरफ्तार किया जाएगा। इनको इनके द्वारा उठाई गई मांगों के कारण यहां की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के समय के दृश्य आपके सामने हैं। हमने आपको समय समय पर अपने ट्विटर हैंडल अंकित कुमार अवस्थी जो वेरीफाइड अकाउंट है, वहां पर आपको बहुत बार इस सूचना को साझा किया। हम एक एक जानकारी आपके साथ समय समय पर साझा करते रहे। इसके साझा होते ही इस्कॉन की तरफ से स्टेटमेंट आया और उन्होंने इस बात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो इस गिरफ्तारी को गलत मानते हैं। यानी जो इस्कॉन शुरुआत में चिन्मय दास के साथ खड़ा था, 26 तारीख के दिन बकायदा उन्होंने इस बात को मेंशन करते हुए लिखा कि इस्कॉन इस गिरफ्तारी को गलत मानता है। वी एक्सप्रेस आवर सीरियस कंसर्न एंड स्ट्रांगली डिनाउंस द रिसेंट अरेस्ट ऑफ चिन्मय कृष्ण दास, स्पोक पर्सन फॉर द बांग्लादेश Sammilito Sanatani Jagran Jat. We also condemn the subsequent violence and attack against Sanatanis in various regions of Bangladesh. We urge the government authorities to promote peaceful coexistence for the Sanatan community. इनके द्वारा इस तरह का दिया गया ये बयान दर्शाता है कि इस्कॉन जहां पहले खड़ा था चिन्मय दास प्रभु के साथ 26 नवंबर को, आज इस सेशन को 29 नवंबर को सुन रहे हैं, अब तक इस्कॉन पलट चुका है। साथियों, यहां पर आपके सामने चिन्मय दास प्रभु गिरफ्तार होने के बाद दिखाई देते हैं, लेकिन बाहर उनके समर्थक पूरी तरह से उनके समर्थन में नारे लगाते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस के सामने इनके लिए बेल के लिए मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के सामने पेश किया जाता है तो भारी संख्या में हुजूम इनके समर्थन में उमड़ता है। लोग इनके साथ में और इनके पक्ष में आकर खड़े होते हैं। यहां पर बड़ी संख्या में इनको ले जाया जाता है, लेकिन कोर्ट इन्हें बेल ग्रांट नहीं करती। इनकी बेल को ग्रांट नहीं करती, लेकिन एक और मुहिम इस बीच में बांग्लादेश के अंदर शुरू हो जाती है और वो होती है वहां के मुस्लिमों के द्वारा एंटी हिंदू, और उस मुहिम में इस्कॉन को ही बैन करने की बात की जाती है। जैसे ही इस्कॉन के हित संकट में आते हैं, इस्कॉन चिन्मय दास प्रभु से अपने आप किनारा कर लेता है। बांग्लादेश हिंदू मॉन्क बेल प्ली रिजेक्टेड इन सेडिशन केस अमिड फ्रेश प्रोटेस्ट, और ऐसे में बांग्लादेश हिंदू मॉन्क के बेल प्ली को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और रिजेक्ट होने के साथ जो सबसे बड़ी घटना निकल कर आती है वो ये कि पूरे की पूरे बांग्लादेश में मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ और प्रदर्शनकारी चिन्मय दास को छुड़ाने के लिए प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। दोनों तरफ से अपने अपने स्तर के प्रदर्शन होते हैं, जिसमें लगभग 20 लोग घायल होते हैं। कई जगह हिंदुओं पर हमले होते हैं, दलित बस्तियों को जला दिया जाता है। लोगों के प्रोटेस्ट उनको छुड़वाने के लिए भी थे, तो मुसलमानों के प्रोटेस्ट सड़कों पर इस प्रकार से लाठी भाटा ले जाकर वहां पर हिंदुओं के जो भी वो जगह थी उनके ऊपर रुकवाने के लिए किए जाते हैं। देखिए, ये जितने भी दृश्य यहां पर दिखाए गए हैं, ये दृश्यों की पुष्टि सोशल मीडिया के माध्यम से की गई है। कोई भी सरकारी मीडिया या फिर कोई प्राइवेट मीडिया इनकी गारंटी नहीं लेता। ऐसे में इन तस्वीरों को केवल इतने भर के लिए देखा जाए कि ये सोशल मीडिया पर चल रही हैं, इनकी सत्यता मैं भी पोस्ट नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं रिपोर्ट की जाना शुरू हुई। परिणाम क्या निकला? परिणाम यह निकला कि भारत ने अपनी तरफ से इस पर सख्त प्रतिक्रिया दर्ज कराई। भारत की तरफ से इस विषय के ऊपर 26 नवंबर को ही चिन्मय दास प्रभु के अरेस्ट पर साफ साफ कहा गया कि हम उनकी अरेस्ट के ऊपर और उनकी बेल के डिनाय होने पर कंसर्न व्यक्त करते हैं और बांग्लादेश से कहते हैं कि वो ऐसी घटनाओं को फिर से ना दोहराने दे। हमने आपको यह जानकारी 26 नवंबर को भी दी थी। हम इस विषय पर सेशन नहीं किए थे क्योंकि ऑलरेडी हमने सेशन किया हुआ था, लेकिन आप में से बहुत से लोगों ने हमें हमारे ट्विटर हैंडल पर डिमांड की कि इस पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से एक सेशन में पिरोकर बताइए, तो हमने आपके सामने ये सारी सीक्वेंस साझा की हैं। तो साथियों, 26 नवंबर को जो घटना हुई उसके बाद के जो 27 नवंबर के अपडेट थे, वो सारी बातें हम लोग आप लोगों के साथ समय समय पर साझा करते रहे। लेकिन इसी बीच में एक और चीज निकल कर आई और वो ये है कि यहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जाना शुरू हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के द्वारा बांग्लादेश के अंदर कहा गया कि हम लोग पूरी तरह से रिलीजियस अफिलिएशन को और सह अस्तित्व को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में इस्कॉन पर बैन का दबाव बनाया जाता है और इस्कॉन अपने आप को चिन्मय कृष्ण दास प्रभु की एक्टिविटीज से अलग कर लेता है और अलग करके इस्कॉन का बयान आता है। इस्कॉन बांग्लादेश जनरल सेक्रेटरी चारू चंद्र दास ब्रह्मचारी कहते हैं कि जो चिन्मय हैं उनको
रिमूव कर दिया गया है ऑल पोजीशंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग अगो ड्यू टू ब्रीच ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन। हमने उन्हें उनके सभी पदों से मुक्त कर दिया है और ऐसे में उनके साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है, यानी एक तरह से डिसऑन कर दिया कि चिन्मय दास प्रभु का इस्कॉन से कोई लेना देना नहीं है। असल मायने में इनका डिसऑन करना 28 तारीख को तब हुआ जब उनकी बेल कैंसिल हुई और इस्कॉन को बैन करने की बात चलने लगी। इस्कॉन जो कि एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी सम्मानित संगठन के रूप में जाना जाता है, लेकिन जैसे ही बांग्लादेश में उस पर प्रेशर पड़ने लगा, उसने इनसे किनारा करते हुए कहा कि हमने उन्हें चिन्मय दास प्रभु से किनारा कर लिया है, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और उनके प्रदर्शनों में जो चिन्मय दास प्रभु की रिहाई के लिए प्रदर्शन हो रहे थे, उनमें जो वकील सैफुल इस्लाम आलिफ की मौत हुई, उसके साथ भी जो फेक न्यूज जोड़कर बताई जा रही है कि प्रदर्शनकारियों ने इस वकील को मार दिया है, इससे भी हमारा कोई वास्ता नहीं है। जब यह बात आई तब भी हमने इस विषय को उठाया। परिणाम यह हुआ कि ट्विटर पर हमारे द्वारा इस तरह की जब बातें आप सबके सामने लाई गई कि एक तरफ चिन्मय कृष्णदास जी गिरफ्तार होते हैं और भारत में चारों तरफ आवाज आती है, और इस्कॉन बांग्लादेश की तरफ से उनसे दूरी बनाना समझ से परे है। इस तरह की जब चीजें आने शुरू होती हैं तो इस्कॉन को बैकलैशेस झेलने पड़ते हैं, भारत में विरोध होना शुरू होता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके चलते फिर इस्कॉन अपनी तरफ से सफाई देने आता है और वो अपनी तरफ से सपोर्ट देते हुए बांग्लादेश के अंदर उतरता है और कहता है इस्कॉन हैज नॉट एंड डज नॉट डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम चिन्मय कृष्णदास राइट एंड फ्रीडम फॉर पीसफुली कॉलिंग प्रोटेक्टिंग हिंदू एंड देयर प्लेस ऑफ वर्शिप। वी ऑल्सो सपोर्ट अलॉन्ग विद ऑल सनातनी ग्रुप्स प्रोटेक्टिंग एंड सेफ्टी ऑफ हिंदूज। यानी कि इन्हें जब यह पता चलता है कि हम सबके द्वारा जो भी भारत में रह रहे हिंदू हैं या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो लोग हैं, वो इस्कॉन की इस घटना से बड़े क्षुब्ध हुए और उन्होंने अपनी तरफ से फिर अपना स्पष्टीकरण दिया। इसके बाद अपनी तरफ से इंटरनेशनल रूप से इस्कॉन का स्टेटमेंट आता है कि वी आर स्टैंड विद श्री कृष्ण चिन्मय दास प्रभु, और हमारी प्रार्थना है कि उनको और उनके जैसे सभी भक्तों की सुरक्षा हो। दुनिया भर में देश में से डिमांड उठना शुरू होती है। अंतरराष्ट्रीय रूप से जो तमाम इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इस घटना को उठाने लगते हैं कि हिंदुओं के साथ जो बांग्लादेश में हो रहा है वो गलत है। इसी बीच के अंदर ब्रिटेन के अंदर यहां पर ये जो इंटरनेशनल सोसाइटी को लेकर के बॉब ब्लैकमैन के द्वारा इस विषय पर कल के दिन वहां की संसद के अंदर इस विषय को उठाया गया और कहा कि किस तरह से वहां बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के साथ जो हो रहा है, चिन्मय दास प्रभु के साथ जो हो रहा है वो गलत है। अटेंशन ऑन माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश, इंडियन अमेरिकन बॉडीज ने बाइडेन से और ट्रंप से इस मसले पर इंटरवीन करने को कहा। बाइडेन जो कि इनको एकदम चुम्मी देके चल रहे हैं, वो इनके साथ किस तरह का बर्ताव करेंगे नहीं पता, लेकिन ट्रंप का पता है, क्योंकि ट्रंप ने अपने इलेक्शन से 5 दिन पहले ही कह दिया था कि जो माइनॉरिटीज में विशेष रूप से जो हिंदू अमेरिकन के साथ हो रहा है वो गलत है। तो अब ट्रंप से बहुत उम्मीदें हैं, और जब ट्रंप से उम्मीदें हैं तो ट्रंप सत्ता में जनवरी में बैठेंगे, लेकिन उस बीच में वो क्या करेंगे उनके डीड जानने योग्य होंगे। फिलहाल के लिए ट्रंप इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इन्होंने तुलसी गैबार्ड नाम से एक यूएस रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिन्हें ट्रंप ने अपने आने वाले समय के लिए डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनाया है। यह डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनाई गई तुलसी गैबार्ड हिंदुओं के रक्षा के लिए और हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए बहुत मुखर रही हैं, और पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो रही तमाम घटनाओं पर समय समय पर पहले भी प्रतिक्रिया देती रही हैं। तुलसी गैबार्ड के द्वारा हिंदू एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश कंटिन्यू टू बी टारगेटेड एंड परसिक्यूटेड एज दे हैव बीन सिंस 1971 व्हेन द पाकिस्तानी आर्मी सिस्टमैटिकली मर्डर्ड, raped and drove their home million of Bengali Hindu because of their religion and ethnicity। ये पहले भी इन विषयों को उठाती रही हैं, और इस तरह से एक महिला को जो हिंदुओं के हितों की बातें करती है उसे डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनाया जाना ट्रंप के भविष्य के शासन के लिए और तमाम हिंदुओं के लिए जो दुनिया भर में इस प्रकार से माइनॉरिटी होकर के अपने साथ हिंसा झेल रहे हैं, उन लोगों के हित में संभवतया कोई कदम उठाएंगे।